हेलो क्लास। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 गणित का पार्ट 3 पूर्णांक की एक्सरसाइज 3C। ठीक है, और इसमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम समझ लेते हैं, जिससे फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में आसानी होगी। असमान चिन्ह के पूर्णांक आप जानते हैं, प्लस माइनस या धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और इसका एक वीडियो एक्टिविटी बनी है जिसमें प्लस और माइनस के फ्लैश कार्ड से आपको ये जोड़ घटाना बताया गया था। अगर आपने वो वीडियो एक्टिविटी अभी तक नहीं देखी है तो क्लास 6 मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल पे वो वीडियो डला हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। उससे ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगी और बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है समझने के पर्पस से। तो चलिए देखते हैं। -4 + 3, तो ये बेसिकली 4 तरह के तरीके हैं ऐड करने के जो कि डिफरेंट आंसर्स देते हैं। तो हम देखते हैं, -4 + 3 अगर है तो -1 मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया है कि जिस भी नंबर का जो नंबर बड़ा होता है, जो संख्या बड़ी होती है, उस संख्या में जो साइन होता है वही साइन फाइनल आंसर में लगता है। 4 में से 3 आप घटाएंगे, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, तो 4 में से 3 जब आप घटाएंगे आएगा 1, लेकिन बड़ी संख्या है 4 में साइन है माइनस का, तो फाइनल आंसर में साइन लगेगा माइनस का, इसीलिए आंसर हो जाएगा -1। -4 प्लस ब्रैकेट -3, तो सबसे पहली चीज़, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। इसके लिए जो नीचे नोट लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं, सेकंड वाला, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे -4 -3। और ऐसे में क्या होता है, दोनों संख्याएं ऐड हो जाती हैं, 4 और 3 ऐड हो जाएगा और माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, अब है अगर -3 + 4, तो 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1। जो साइन बड़ी संख्या में होगा वही साइन फाइनल आंसर में होगा। बड़ी संख्या है 4, साइन है प्लस का, तो फाइनल आंसर में भी प्लस का साइन होगा। +1 लिखें या 1 लिखें, एक ही बात है। फिर -3 - -4 है अगर, तो यहाँ पर नोट में आप पहली वाला लाइन देखिए, माइनस माइनस प्लस होता है, तो जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हम लिखेंगे -3 + 4, और फिर से वैसे ही 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1, क्योंकि 4 बड़ा है, इसमें साइन प्लस का है, तो फाइनल आंसर में भी प्लस का साइन लगेगा और आंसर होगा +1। तो यही सब चीज़ें जो हैं वो एक्टिविटी से समझाई गई हैं। नोट में है कि अगर 2 बार माइनस हो, माइनस माइनस, तो वो प्लस बन जाता है, प्लस माइनस हो तो वो माइनस बन जाता है, माइनस प्लस हो तो वो भी माइनस बन जाता है, और अगर प्लस प्लस हो तो वो प्लस रहता है। और याद रखिएगा, जो सेकंड वाला मैंने जिस तरीके से ऐड किया है, अगर दोनों संख्याएं माइनस में हो तो वो ऐड हो जाएंगी और माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, संख्या रेखा पर किस तरीके से ये जोड़ घटाना हम करते हैं। तो ये घटाने का है, वैसे जोड़ का आप अपनी बुक में समझ सकते हैं, ये घटाने का है। अगर ये समझ में आ गया तो जोड़ का भी आप समझ जाएंगे। तो इसको देखते हैं, 4 - -2। ठीक है, तो जो दूसरा नंबर होता है ना, उससे हम शुरू करते हैं और पहले नंबर तक जाते हैं, यानी कि हम -2 से शुरू करेंगे और 4 तक जाएंगे। और फिर आपको संख्या रेखा तो बनाना आता है, तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे, दूसरे नंबर से शुरू करते हुए पहले नंबर तक जाएंगे, यानी कि -2 से हम शुरू करेंगे और देखेंगे कि 4 तक पहुंचने में कितने गैप आते हैं। ठीक है, कितने गैप आते हैं। तो अगर हम गिने तो -2 से हमने शुरू किया है, तो हम -2 को नहीं गिनेंगे, -1 से गिनना शुरू करेंगे। -1, 0, 1, 2, 3 और 4, कितने हुए? 6 हुए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 6। अगर संख्या रेखा से ना कर हम ऐसे ही सॉल्व करें तो 4, अब ये माइनस माइनस प्लस होगा, अभी मैंने बताया, तो 4 + 2 क्या होगा? 6। और इस तरीके से भी 6 आ सकता है, और संख्या रेखा से अगर आप करेंगे तब भी 6 ही आएगा।
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 6 माइनस माइनस 3। तो अगर आप इसको बिना संख्या रेखा के करेंगे तो 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, और अगर आप संख्या रेखा से करेंगे तो जैसा कि मैंने बोला दूसरे नंबर से हम शुरू करेंगे और देखेंगे कि पहले नंबर तक जाने में हमें कितने गैप मिल रहे हैं। तो -3 से शुरू करेंगे और 6 तक जाएंगे। ठीक है, तो -3 को नहीं गिनेंगे और 6 को हम गिनेंगे, क्योंकि 6 तक पहुंचना है ना, तो उसको इंक्लूड करेंगे। -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर आप इसको गिने तो 9 गैप है। ठीक है, तो इस तरीके से संख्या रेखा की मदद से घटाना हम कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज पर आएंगे। प्रश्न 1। पहला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो आप देख सकते हैं ये एक फ्लावर बना हुआ है। पिछले एक्सरसाइज में भी हमने ऐसे 2 क्वेश्चन किए थे ऐसे पैटर्न के। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, आपको ये संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आइए बोर्ड पर देखते हैं। अब तो 9 में अगर हम 3 जोड़ें तो आएगा 12। ठीक है, क्योंकि मुझे आता है ये सब कुछ, इसलिए मैं जल्दी सॉल्व कर लेती हूँ और मुझे पैटर्न समझ में आ जाते हैं। जैसे जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे आपको भी ये पैटर्न्स जल्दी समझ में आने लगेंगे। ठीक है, और इसको सिखाने का कुछ सच तरीका नहीं होता है। जो पैटर्न है वही लगा लगा के बस आगे बढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो 9 में अगर हम 3 जोड़ें तो आपको देखना पड़ता है कि क्या जोड़ें कि दूसरा नंबर आए या क्या घटाएं कि दूसरा नंबर आए, क्या गुणा करना चाहिए, क्या भाग करना चाहिए। यही सब देखकर हम पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि 9 में 3 जोड़ने से 12 आ जाएगा, और 12 में 6 जोड़ने से 18 आ जाएगा, है ना। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम 3 जोड़ रहे थे पहले, फिर हम 6 जोड़ रहे थे, यानी कि अगले स्टेप पे जो नंबर हमें जोड़ना है वो पहले स्टेप का दुगना है। ठीक है, अगले स्टेप पे जो नंबर हम जोड़ रहे हैं वो पहले स्टेप का दुगना है। 9 में हम 3 जोड़े 12 मिला, 12 में हम 6 जोड़े 18 मिला। उसके बाद अगर हम 18 में 12 जोड़े तो 30 मिलेगा। तो 6 का दुगना क्या है, 12, है ना। तो दूसरे स्टेप में जो नंबर हम जोड़ रहे हैं वो पिछले स्टेप का दुगना है। ठीक है, तो यही चीज़ लगाते हुए अब हम 30 में 12 जोड़ा था हमने तीसरे स्टेप में, तो चौथे स्टेप में 12 का दुगना जोड़ेंगे यानी कि 24। तो 30 में 24 हम जोड़ेंगे तो आएगा 54। तो 54 यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। आप देख सकते हैं यही पैटर्न है इस फ्लावर का। ठीक है, दूसरा प्रश्न, प्रत्येक पूर्णांक का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती मतलब एक संख्या कम। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले देख लीजिए संख्या रेखा। संख्या रेखा ये है। ठीक है, ये -2 -1 0 1 2 बहुत छोटी सी मैं बना रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए। तो अगर मुझे 1 का पूर्ववर्ती निकालना हो तो मैं एक संख्या पीछे देखूंगी। ठीक है, यानी कि 1 का पूर्ववर्ती होगा -1 का पूर्ववर्ती होगा -2। ठीक है, अगर हम 2 का पूर्ववर्ती देखें तो पहले जाना है ना, पूर्व में मतलब पहले, एक नंबर पहले 1। ठीक है, 0 का पूर्ववर्ती एक नंबर पहले -1। तो संख्या रेखा की मदद से आप देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, मैंने हमेशा बताया है कि जो चीज़ पॉजिटिव में होती है उसका उल्टा केस होता है नेगेटिव का। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव में 2 का पूर्ववर्ती है 1, ठीक है, तो नेगेटिव में -1 का पूर्ववर्ती होगा -2। ध्यान रखना, हमेशा उल्टा होता है पॉजिटिव का नेगेटिव में, और ये मैंने कई बार बताया है। ध्यान से सुनो, फिर से बता रही हूँ। अगर 2 का पूर्ववर्ती है 1 तो -1 का पूर्ववर्ती होगा -2। ठीक है, उल्टा होता है। इसीलिए यहाँ पर अगर 6 का पूर्ववर्ती यानी कि एक कम देखें तो होगा 5, -4 इसका एक कम -5। ठीक है, पिछला जाएंगे। और संख्या रेखा में भी -4 -5 -6 इस तरीके से लिखा जाता है, 4 5 6 इस तरीके से लिखा जाता है। इसलिए 6 का पूर्ववर्ती होगा 5, लेकिन -4 का पूर्ववर्ती होगा -5। ठीक है, -19 का -20, -996 का -997, 0 का पूर्ववर्ती अभी मैंने बताया -1। ठीक है, ये इसके आंसर्स है। अब तीसरा प्रश्न,
अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में ये अथवा ये भरिए। ठीक है, तो बड़ा या छोटे का साइन लगाना है आपको। का -3 प्लस माइनस 6, तो ये मैंने बताया है कि अगर प्लस माइनस हो तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसको मैं बोर्ड में समझाती हूँ। पहला है -3 प्लस -6, क्या साइन लगेगा, -3 माइनस -6। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूं, यानी कि -3 प्लस -6 को अगर मैं सॉल्व करूं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 -6 लिखेंगे, दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन लगेगा, तो -9 इसका आंसर होगा। फिर अगर मैं -3 माइनस -6 को सॉल्व करूं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3 प्लस 6 लिखेंगे, 6 में से 3 माइनस हो जाएगा, बचेगा 3, और बड़ी संख्या है 6, 6 का जो साइन होगा वही फाइनल आंसर का साइन होगा। 6 का साइन है प्लस, तो फाइनल आंसर का साइन होगा प्लस, यानी कि +3 या फिर 3 भी लिख सकते हैं। और मैंने बोला है कि हर प्लस की संख्या नेगेटिव की संख्या से बड़ी होती है ना। तो कोई भी धनात्मक संख्या हो वो ऋणात्मक संख्या से, मतलब कोई भी प्लस की संख्या है वो माइनस की संख्या से बड़ी होगी। तो 3 बड़ा होगा -9 से, इसीलिए -3 माइनस -6 बड़ा है -3 प्लस -6 से। तो आप देख सकते हैं मैंने कौन सा साइन इसमें लगाया है। दूसरा है -21 माइनस -21, क्या साइन लगेगा, -21 प्लस -21। तो अगर मैं पहला वाला सॉल्व करूं, यानी कि -21 माइनस -21, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको हम लिखेंगे -21 प्लस 21। और अगर सेम ही नंबर प्लस में है और उतना ही नंबर माइनस में है तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा 0। यही चीज़ योगात्मक प्रतिलोम में भी हम पढ़ते हैं। अगर हम -21 प्लस -21 को सॉल्व करें तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ -21, दोनों संख्याएं ऐड हो जाएंगी और माइनस का साइन लगेगा, तो फाइनल आंसर होगा -42। और मैंने ये भी बताया है कि हर पॉजिटिव संख्या से 0 छोटा होता है और हर नेगेटिव संख्या से 0 बड़ा होता है, तो इसीलिए 0 बड़ा है -42 से, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैंने क्या साइन इसमें लगाया है। तीसरा है -27 बड़ा है या छोटा है 27 माइनस 45 से। तो अगर मैं -27 को सॉल्व करूं तो दोनों संख्याएं माइनस की हैं, ऐड हो जाएंगी और माइनस का साइन लगेगा। 27 और 27 को हम जोड़ें आएगा 54, और माइनस का साइन लगा देंगे तो फाइनल आंसर होगा -54। फिर अगर मैं 27 माइनस 45 को सॉल्व करूं तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, जिसको मैं लिखूंगी 27 माइनस 45 में से 27 को घटाएंगे तो आएगा 18। बड़ी संख्या में जो साइन होगा वही फाइनल आंसर में लगेगा। बड़ी संख्या है 45 जिसमें साइन है माइनस का, तो यानी कि फाइनल आंसर में साइन लगेगा माइनस का, इसीलिए -18 इसका फाइनल आंसर है। और मैंने बोला है कि जो बड़ा या छोटा का सीन होता है पॉजिटिव संख्याओं में उसका जस्ट उल्टा होता है नेगेटिव संख्याओं में। तो वैसे अगर पॉजिटिव का होता तो 54 बड़ा था 18 से, लेकिन क्योंकि नेगेटिव संख्याओं में ये चीज़ बिल्कुल उलट जाती है, इसीलिए यहाँ पर 18 -18 बड़ा होगा -54 से। ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में, पहले के कुछ वीडियोस में भी बताई है कि माइनस में जस्ट चीज़ उल्टी हो जाती है। -18 यहाँ बड़ा होगा -54 से, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर क्वेश्चन में साइन भी लगा दिया है। ठीक है। चौथा प्रश्न, खाली जगह भरो। तो ये भी एक कुछ पैटर्न टाइप का ही है, बस यहाँ पर फूल पत्ती नहीं बनी, यहाँ पर एक बॉक्स बना है टेबल टाइप का, और क्वेश्चन मार्क वाली संख्या आपको निकालनी है कि क्या होगी। तो अगर मैं पैटर्न देखूँ, 13 में से 2 गया तो मुझे 11 मिल जाता है, 11 में से 2 घटाऊँ 9 मिल जाएगा, 9 में से 2 घटाऊँ 7 मिल जाएगा। तो यानी कि ऊपर वाला जो ये रो है, ये जो ऊपर वाला रो है ये पूरी, उसमें क्या पैटर्न चल रहा है, -2 का।
अब अगर नीचे, तो यहाँ पर मैं पैटर्न निकाल नहीं सकती क्योंकि यहाँ की संख्या है ही नहीं मेरे पास। तो मैं इन दोनों से देखूंगी कि क्या पैटर्न हो सकता है इस रो में। तो मैंने 27 में से 20 घटाया तो मुझे मिल गया 7, यानी कि इस रो में पैटर्न होगा -20 का। तो 67 में से मैं 20 घटा दूँ, अगर 20 माइनस कर दूँ तो मिलेगा 47। तो इसका आंसर है 47। क्वेश्चन मार्क का मान है 47। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। अभी हमने प्रश्न 2 में पूर्ववर्ती ज्ञात किया था, यानी कि -1, एक पिछली संख्या। उत्तरवर्ती का मतलब है कि एक आगे की संख्या +1। ठीक है। तो 7 में +1 क्या होगा? 8। -5 में अगर हम +1 करें तो आप देखिए 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4। बड़ी संख्या में जो साइन होता है वही साइन फाइनल आंसर में लगता है, तो -4 यही इसकी उत्तरवर्ती है। ठीक है। या तो आप +1 -1 करके भी निकाल सकते हैं। पूर्ववर्ती अगर बोला जाए तो जो भी पूर्णांक दिया है उसमें -1 कर दीजिए। ठीक है। उत्तरवर्ती अगर दिया है तो जो भी संख्या दी है, जो भी पूर्णांक दिया है उसमें आप +1 कर दीजिए। ठीक है। तो -20 का अगर आप +1 करेंगे तो क्या होगा? -19। क्यों? क्योंकि 20 में से 1 जाएगा, बचेगा 19। जो साइन बड़ी संख्या में होगा वही साइन फाइनल आंसर में होगा, इसीलिए हम इसको लिखेंगे -19। ठीक है। ये वर्किंग आपको नहीं दिखानी है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको ये वर्किंग नहीं दिखानी है, ये आपको रफ एरिया में या अपने दिमाग में ये वर्किंग करनी है, या साइड में लाइन खींचकर आप रफ बनाकर कर सकते हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन के नीचे आप ये वर्किंग नहीं दिखाएंगे। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पे आपको डायरेक्ट लिखना होता है, इसलिए ये वर्किंग आप अपने दिमाग में या साइड में कहीं पेज के साइड में आप कर सकते हैं, लेकिन फेयर में आप ये वर्किंग करके नहीं दिखाएंगे क्वेश्चन के नीचे। ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बता दिया कि पूर्ववर्ती में आप -1 कर सकते हैं जो भी पूर्णांक दिया हो, और उत्तरवर्ती में आप +1 कर सकते हैं, या फिर जो संख्या रेखा के तरीके से मैंने बताया था प्रश्न 2 में, उससे भी आप निकाल सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं, और कोई भी तरीका आप अपनाइए, आपको एक ही आंसर मिलेगा, सही आंसर मिलेगा। ठीक है। तो 4th पार्ट है -997। -997 का एक आगे की संख्या क्या होगी? -998, सॉरी -996, -996। 0 की एक आगे की संख्या क्या होगी? 1। ठीक है। इसको आप अगर वो बनाए संख्या रेखा तो उससे भी आप कर लेंगे। ठीक है। किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था। अब देखो, 0 से कोई चीज़ ऊपर है। मैंने बताया है कि जब हम संख्या रेखा बनाते हैं तो 2 तरीके से संख्या रेखा बना सकते हैं, या तो ऐसे या फिर ऐसे। और यहाँ पर 0 से ऊपर नंबर जो होता है वो प्लस में होता है, 0 से नीचे नंबर जो होता है वो माइनस में होता है। तो अगर 0 से 19 सेल्सियस अधिक था, यानी कि ऊपर था, तो यहाँ तापमान क्या है? +19 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो यानी कि यहाँ क्या है? -2 डिग्री सेल्सियस। तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। परिवर्तन हम कैसे निकालते हैं? माइनस करके। ठीक है। परिवर्तन हम कैसे निकालते हैं? याद रखना, माइनस करके। तो 19 में से हमको -2 घटाना है। 19 में से हमें -2 घटाना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 19 + 2, और 19 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 21, यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस क्या है? तापमान में परिवर्तन। यही इसका आंसर है। प्रश्न 7, प्लूटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए, यानी कि देहांत हो गया उनका। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? तो इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने वर्षों तक जीवित रहे। 7वां प्रश्न है, जैसे कि मैंने बोला, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कितने वर्ष तक जीवित रहे। इसीलिए 429 में से 348 हम माइनस कर देंगे, आएगा 81, यानी कि 81 वर्ष वो जीवित रहे। समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अब यहाँ पर एक चीज़ और सुन लो, समुद्र तल को हम 0 मानते हैं। ठीक है। समुद्र तल को हम 0 मानते हैं, तो 0 से जो नीचे है गहराई, यानी कि ज़मीन के नीचे, तो 0 से नीचे है तो 11,600 को हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है। -11,600 मीटर।
अधिकतम ऊंचाई की पर्वत श्रृंखला समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। समुद्र तल यानी कि 0 से ऊंची है यानी कि प्लस में है, तो 8,846 को हम कैसे लिखेंगे? प्लस 8,846 मीटर्स। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। यहाँ पर भी हमें माइनस ही करना है। क्या किससे क्या माइनस करना है ये देख लीजिए। गहराई वाले बिंदु से, तो गहराई वाला बिंदु क्या है? -11,600, और हमें क्या माइनस करना है उसमें से? 8,846। ठीक है, तो -11,600 में से हम 8,846 घटा देंगे। तो क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस में हैं इसीलिए संख्याएं ऐड हो जाएंगी और फाइनल आंसर में माइनस का साइन लग जाएगा। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, आप अपने आप इसको जोड़कर भी चेक कर सकते हैं। आप इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 20,446 मीटर। तो यही है डिफरेंस ऊंचाई का। ठीक है, क्योंकि हमें परिवर्तन पूछा गया है, तो परिवर्तन जब हम बताते हैं तो माइनस का साइन लगाकर नहीं बताते, क्योंकि परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। परिवर्तन में कोई चीज़ की बढ़त भी हो सकती है और कोई चीज़ की कमी भी हो सकती है। इसीलिए जब हम परिवर्तन बोलते हैं तो प्लस या माइनस साइन लगाकर नहीं बोलते। इसीलिए यहाँ पर कितने ऊंचाई का या कितने गहराई का डिफरेंस है? 20,446 का। ठीक है, और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3C कंप्लीट होती है। धन्यवाद।